हम तो यहाँ फेल हो गए थे। हमें उस शहर ने बताया कि हम कुछ पर डे डिजर्व करते हैं। सही कह रहे हैं। वरना तो हमारी कीमत तो 1 रुपए भी नहीं थी। एक हुनर काफ़ी है एक ज़िंदगी काटने को। वाह वाह। सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर और हिंदी लिटरेचर ही 2 सब्जेक्ट थे जिनमें मैं पास हो पाता था। एज एन एक्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड। एग्जैक्टली। मतलब लिटरेचर पढ़ना, इंग्लिश हो हिंदी हो जो भी हो। जी। तो ये तो फिर और दुगना हो गया था कि अरे जिस चीज़ से बच रहे थे वो तो यहाँ और करनी पड़ेगी। तो भगत सिंह को बोलकर हो सकता है मैं रो भी दूँ। अच्छा, आपको इतना मतलब उनसे लगाव है। और प्रियांक, शादी वादी के क्या प्लान्स हैं आगे, क्या सोच रहे हैं? कुछ भी नहीं सोच पा रहे मैम। अभी एलिमनी तक के पैसे कमाए नहीं हैं। फेवरेट फूड? डोसा। फेवरेट प्लेस? प्लेस फॉर वेडिंग। वेडिंग या फेवरेट कंट्री? फेवरेट कंट्री यूरोप। हाँ। चाय और कॉफी? चाय और कॉफी। चाय। गर्लफ्रेंड के साथ घूमना या फ्रेंड्स के साथ? फ्रेंड्स के साथ। घर या पार्टी? घर। मुंबई या कानपुर? कानपुर। बर्गर या आलू चाट? आलू चाट। हे एवरीवन, दिस इज वैष्णवी शर्मा और आज है हम दैनिक जागरण 9X के स्टूडियो में। आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिन्होंने कानपुर का नाम सिर्फ बड़े पर्दों पर रोशन ही नहीं किया बल्कि बहुत अच्छा काम भी किया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वन एंड ओनली प्रियांक तिवारी जी। तो आज हम जानेंगे उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। हाय प्रियांक, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ मैम, आप बताएं। मैं भी बहुत बहुत अच्छी हूँ। आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं क्या, सब लोग आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो सफ़र था, इंडस्ट्री का सफ़र कानपुर से कैसे शुरू हुआ? ये बेसिकली शुरू हुआ हमारे 11th फेल होने से। अच्छा। तो हमारे लिए एक तरह का टर्निंग पॉइंट था 11th क्लास फेल होना। तो किसी के लिए भी वो बड़ा हिम्मत हारने ऐसा मोमेंट होता है, बट आई थिंक मेरी डेस्टिनी में वही मोमेंट था जो लाइफ चेंजिंग था। तो वहाँ से फेल होने के बाद यहाँ से बॉम्बे जाना और सिर्फ 15 या 16 की उम्र में वहाँ पहुँचना और नई सारी चीज़ें अडाप्ट करना। कहीं दूर दूर तक जहन में एक्टिंग थी नहीं पहली बार। बस ये था कि ये कानपुर से स्केप मिल जाए हमें, ताकि अपने रिश्तेदारों को शक्ल ना दिखानी पड़े फेल होने के बाद जो होती है। वो स्केप था हमारे लिए यहाँ से जाना। एक्टिंग का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। हाँ, बचपन से वो बच्चा रहा हूँ जो हमेशा खुला था। तो 2007 में एक नाटक कर चुका था, थोड़ा सा रूबरू हुआ था, लेकिन ऐसे कोई जहन था नहीं मेरे कि एक्टर ही बनने जाना है, बस यहाँ से जाना था। तो मुंबई क्यों सेलेक्ट किया आपने? मुंबई ड्रीम सिटी। बचपन से जिन दोस्तों को सुनो वो फैमिली के साथ बॉम्बे जा रहे हैं। हाँ। और हमारे बड़े पापा जबकि वहीं एक रहते हैं। हाँ। फैमिली के कुछ जी। लेकिन कभी जाना हुआ नहीं। तो बैक ऑफ द हेड वो हमारे लिए ऐसी जगह हो गई थी, ये कहाँ है, पेरिस के आसपास है क्या? यहाँ यही पहुँच रहा है। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आपने बताया कि मुझे मुंबई जाना है? उन्होंने सीरियस नहीं लिया था बिल्कुल भी। ओके। उनके हिसाब से मैं मजाक कर रहा था। उन्होंने सीरियस तब लिया जब मैं कानपुर से ऑलमोस्ट ट्रेन से निकलने को था। तो उनको तब रियलाइज हुआ ये तो जा रहा है। तो कुछ बोला नहीं उन्होंने? नहीं, उन्होंने बस इतना कहा था अपना ध्यान रखना और अच्छे से रहना। अगर कुछ भी ऊंच नीच या कुछ भी तुमको ऐसे लगे तो घर के गेट तो हमेशा ही खुले हैं, तो लौट आना। अब मेरी उम्र भी कच्ची थी, वो ज़्यादा मुझे समझा नहीं पाया, अपनी जिद में था, तो हम बस निकल लिए। और ये थिएटर का सफ़र कैसे शुरू हुआ आपका फिर? थिएटर का सफ़र 12 लमसम में मैं बॉम्बे में था जी। और थिएटर की जर्नी मेरी 2014 एंड में शुरू हुई। ईला अरुण जी, के रैना जी, ओके। तो उनका एक ग्रुप है सुरनई थिएटर ग्रुप जी। तो वहाँ पे एक कानपुर का एक्टर ऑलरेडी काम करता था जी। तो उस भाई को रिक्वेस्ट की कि मुझे इस ग्रुप में एंट्री दिलवा दे भाई। पृथ्वी तो आता रहता हूँ जी। लेकिन परफॉर्म करना है पृथ्वी में, और दूसरे नाटक देख देख के मैं भी भर चुका था। जी। तो वो भाई बड़ा अच्छा था, उसने बात समझी मेरी और ईला जी के ग्रुप में एंट्री करवाई। और लकीली जिस दिन मैं पहली बार उनकी रिहर्सल देखने गया तो के रैना सर को पहली बार सामने से देख रहा था। 2 साल 3 साल पहले तनु वेट्स मन्नू में देखा था, आर माधवन जी के डायरेक्टर वो। तो ऐसे ही औ में था मैं, और ऊपर से उन्होंने 5 मिनट में कह दिया आ जाओ, उठ के आ जाओ, क्राउड में बैठ जाओ। तो मेरी पहले ही दिन से उनके ग्रुप में एक्टिंग शुरू हो गई थी, क्राउड में बैठने से, जिनको कहते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। तो एक तरह से सफ़र ऐसे ही शुरू हुआ मेरा ईला मैम और के रैना सर के थ्रू, उन्हीं के ग्रुप से, सुरनई से। ओके, सुरनई से। तो मतलब पहले आप थिएटर से शुरू किया आपने जी, फिर आप वेब सीरीज में आए और फिर आपका सफ़र मूवीज़ में आया। हाँ, मतलब थिएटर से ही जर्नी शुरू हुई, लेकिन उस टाइम तक आई वॉज ऑलरेडी अ फेस ऑफ क्राइम पेट्रोल। हाँ, आई नो। आप क्राइम पेट्रोल में भी तो वो मुझे एक्चुअली काम देना शुरू कर चुके थे 2012-13 से।
पता नहीं उनको मेरा क्या ऑडिशन अच्छा लगा, हालांकि तब तक आई वॉजंट ट्रेन्ड, बट आई थॉट दैट आई नीड सम सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग। जी। बट क्राइम पेट्रोल वालों को आई थिंक थोड़ा सा मुझ पर दया आ गई होगी। अरे नहीं, आप बहुत बेहतर एक्टिंग करते हैं, देखा है मैंने। आप जितने भी कैरेक्टर प्ले करते हैं उनमें सब में कॉलेज ही क्यों होता है? आई थिंक अभी मेरी एज वही है। मैंने जितना भी देखा और जितना भी पढ़ा आपके बारे में, मैंने सब में देखा कि कॉलेज एक मैंडेटरी प्लेस है। जी, इनको पता नहीं है कि मैं वहीं नहीं गया हूँ, तो शायद ये मुझे बार बार वहीं पहुंचा देते हैं। तो और मैं भी इन प्यारे डायरेक्टर्स के थ्रू वो सपना जी पाता हूँ, कॉलेज देख पाता हूँ शूटिंग के थ्रू, क्योंकि अपनी लाइफ में तो नहीं देख पाया। सही कह रहे हैं। और ग्रेजुएशन का क्या मतलब रहा कि आपने आगे कंप्लीट किया कि नहीं? नहीं, मैं एक्चुअली पढ़ाई में कभी ऑनेस्टली अच्छा था नहीं इतना, तो सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर और हिंदी लिटरेचर ही 2 सब्जेक्ट थे जिनमें मैं पास हो पाता था। ओके। तो ये बचपन से एक ऑब्जर्वेशन मेरे साथ थी कि कहानियों के उत्तर देने में बड़ा अच्छा लगता है कि वो मटका लेके कहाँ से आ रहा था। जी, बट अच्छा है, मतलब हमें ऐसा लगता है कि पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स इतना प्रेशर बनाते हैं, बट अगर ना पढ़ के आपके जैसा बन रहे हैं तो फिर क्या ही दिक्कत है। लेकिन मैं आप लोगों के थ्रू ये मैसेज जो बाकी के लोग देखेंगे, जी, जो भी यंगस्टर देखेंगे और जो अपनी ड्रीम परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए बस यही है कि आप पढ़ाई करके ज़रूर आएँ। जो गलती मैंने की वो आपको नहीं करनी चाहिए, और हमने भी उन्हीं गलतियों से सीखा। तो मेरा तो बस यही होगा उन यंगस्टर्स के लिए मैसेज, आपको जो करना है करो, बट हाँ वो घर वाले सही कहते हैं, पार्ट ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एज एन एक्टर भी हमें तो ये नहीं पता था कि हमको ऐसा लग रहा था कि अब हमारा एजुकेशन से स्केप हो गया है जी, बट वहाँ जाके थिएटर के बाद के सर की डांटें सुन के, इला मैम की सुन के ये समझ में आया कि अरे भाई अभी तो पढ़ाई करनी है। एज एन एक्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड। एग्जैक्टली। मतलब लिटरेचर पढ़ना, इंग्लिश हो हिंदी हो जो भी हो। जी। तो ये तो फिर और दुगना हो गया था कि अरे जिस चीज़ से बच रहे थे वो तो यहाँ और करनी पड़ेगी। तो हाँ, पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट आपके पास एक एसेंस होता है चीज़ों को, हर एक चीज़ को लेकर, और आप ब्लैंक माइंड नहीं रह सकते। प्रियांक, ऐसा हमने हर बार देखा है, हर बार सुना भी है कि अगर कोई न्यू कमर थिएटर को या इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, उसे कई बार डिमोरलाइज भी किया जाता है, बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है। तो क्या सच में ऐसा है क्या फिल्म इंडस्ट्री में? हाँ, मतलब हर तरह के लोग होते हैं मैम, ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं होता है, होता भी है, नहीं भी होता है, हर तरह के लोग होते हैं। आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ? नहीं, टच वुड नहीं, बहुत सपोर्टिव लोग मिले इस जर्नी में मैम, और हमेशा वही लोग मिले। शायद मैं छोटा भी था तो मुझे आगे बढ़ाने के लिए हमारे एक सीनियर हैं राहुल बग्गा भैया, काफ़ी नोन एक्टर हैं। जी जी जी। तो वो इला जी के ग्रुप में वो सारे प्रोडक्शंस में लीड करते थे जी। और उनको हम पाउडर एक शो आता था सोनी पे, उसमें देख कर आ रहे थे। तो राहुल भैया को तो हम वैसे ही इतना एडमायर करते थे, और ऊपर से वही वहाँ सारे थिएटर प्रोडक्शंस में लीड थे। तो ऐसे सीनियर्स मिले जिन्होंने मुझ पे इन्वेस्ट किया, तो कभी वो लोग नहीं मिले जिन्होंने मुझे वहाँ से पीछे खींचा हो, चाहे वो राहुल भैया हों या डायरेक्टर पुनीत प्रकाश भैया हों। मोस्ट ऑफ दी जितने भी ये प्यारे लोग थे उन्होंने हमेशा मेरे सपोर्ट बने, कभी भी पीछे नहीं खींचा, डिमोरलाइज नहीं कभी। किया। और अगर कभी किसी ने ऐसा चाहा भी तो वो मैं उनसे दूर हो गया। बहुत अच्छी बात है। आपका धड़क 2 का जो किरदार है, सीरियसली मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया कि आपने जैसे स्टैंड लिया एक कम्युनिटी के लिए बेसिकली, कि उन्हें सच में अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो आपको क्या सच में लगता है सोसाइटी में अभी भी ऐसा है कुछ? देखिए, सच्चे बोलूं तो मैं खुद तिवारी हूँ। तो ऑनेस्टली मुझे वो एक्सपीरियंस तो कभी हुआ नहीं। ST का जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं सबके, मुझे नहीं पता है ऑनेस्टली, अगर आप मेरी लाइफ से देखो जी। लेकिन ये तो नहीं कह सकता कि मैंने चीज़ें होती हुई नहीं देखी हैं दूसरों के सामने, है ना। और जब ये कैरेक्टर मुझे ऑफर हुआ तो जो डायरेक्टर हैं, पहले तो उनका शुक्रिया है, शाजिया मैम, राइटर राहुल बडवेलकर जी, कि उन्होंने मुझे इस पार्ट के लायक समझा। और बस मेरा उनसे यही था कि मैम वो ज़िंदगी एक्चुअली में मैं जी के तो नहीं आया हूँ जी, बट मैंने जो जी रहे थे उनको देखा है। जी। तो आई थिंक वो ऑब्जर्वेशन ही मेरे इस कैरेक्टर को हेल्प कर सकती है। गेटिंग। तो आई थिंक बस वही चीज़ थी वो। तो मतलब एक ब्राह्मण फैमिली का लड़का एक मतलब SC ST कम्युनिटी के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, तो कैसे आपने ये चीज़ें बैलेंस बनाई? मतलब कि बात ब्राह्मण और SC ST की भी नहीं है मैम, बात है हक की, जो जिसका है वो उसको मिलना चाहिए, बस बात इतनी। और वही जो भी आवाज़ चेंज के लिए बात करती है वो कहीं ना कहीं मेरे लिए भगत सिंह जैसी सोल है। तो भगत सिंह को बोलकर हो सकता है मैं रो भी दूँ,
अच्छा, आपको इतना मतलब उनसे लगाव है। आपको किसी का किरदार उस मूवी में सबसे अच्छा लगा हो, सबसे बेहतर? जी ऑनेस्टली सारे ही बहुत अच्छे थे, बट पर्सनली मैंने फिल्म के ख़त्म होने के बाद उनको बोला भी, विपिन शर्मा सर जो सिद्धांत की डैड प्ले कर रहे थे, जी जी जी। तो पर्सनली क्योंकि मैंने उनको इसलिए बोला क्योंकि उनको तारे ज़मीन पर मैं देखा था बुरा पिता प्ले करते हो जी जो बच्चे को डरा के रखता है, मारता रहता है। एग्जैक्टली। और धड़क में इतना सपोर्टिव डैड, और पर्सनली मुझे वो उनसे बहुत अलग तरह का कनेक्शन भी मिल पाया, क्योंकि बचपन में तारे ज़मीन पर पे देखना और अब सीधा उस फिल्म में देखना जिसमें मैं भी हूँ, सही कह रहे हैं। तो इसलिए मैं विपिन शर्मा सर से बहुत एक हद तक रिलेट कर पाया उस फिल्म में, और मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगा। आई मीन सभी अच्छे थे, चाहे वो सिड हो, तृप्ति हो, साध बिलग्रामी, जी। खैराबाद का ही है लखनऊ के पास, और आदित्य जी। ठाकरे, वो वाले नहीं समझ गई। लोग इतने अच्छे थे ना मैम, जी। इतने सपोर्टिव एक्टर्स, इतनी सपोर्टिव टीम अभी तक तो नहीं मिली। प्रियांक, आपको मतलब कानपुर छोड़े अप्रॉक्स 15-16 साल हो गए होंगे जब से आप मुंबई में रह रहे हैं, तो कानपुर से जो जुड़ाव है, जब मतलब मैं भी कानपुर से नहीं हूँ लेकिन यहाँ के एक अटैचमेंट बहुत अच्छा बन गया है, तो आप वहाँ कानपुर की क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मिस करते हैं? आपको लगता है कि ये चीज़ अभी भी यहाँ बहुत कमी है इस चीज़ की? बकैती खाना, अच्छा खाना। कि वहाँ अच्छा खाना नहीं है? नहीं, वहाँ हर सालन मीठा है, चाहे आप जो ग्रेवी खा लो वो मीठी है, तो खाना बहुत मिस करता हूँ। और यहाँ का एक फ्लेवर है जी वो फ्लेवर वहाँ बहुत मिस करते हैं। और मुंबई की अपनी एक खूबसूरती है, क्योंकि वो ये हमारे लिए जन्मभूमि है, वो कर्म भूमि है। जी। हमें उस शहर ने बताया कि हम तो यहाँ फेल हो गए थे, हमें उस शहर ने बताया कि हम कुछ पर डे डिजर्व करते हैं। सही कह रहे हैं। वरना तो हमारी कीमत तो 1 रुपए भी नहीं थी, तो हमारे लिए तो बॉम्बे कहीं और है। बस हम खाने में बहुत कानपुर को उस हिसाब से मिस करते हैं। कुछ स्पेसिफिक खाना जो आप कानपुर का बहुत मिस करते हो? मुझे तो यहाँ का खस्ता कचौड़ी बहुत पसंद है। हाँ, खस्ता कचौड़ी आप कह सकते हैं, हमें आलू चाट टाइप मामला जो आहा बढ़िया वो। और यहाँ तो कहेंगे हम कुछ भी आप खिला दो बस। आप खिला दो, यहाँ तो अलग चीज़ है, अलग माहौल है, अलग प्यार है। तो क्या मरीन ड्राइव पे आपको कभी कानपुर की गंगा जी वाला घाट का फील आता है क्या? बिल्कुल, हमारे घर के पास है वर्सोवा अरे बीच। वाह। तो हम जब भी बहुत ऐसे बोर हो जाते हैं, हाँ। तो हम वर्सोवा बीच जाके देख लेते हैं ढलते हुए सूरज को, और ये एहसास ले लेते हैं कि हमारे परमट के उधर भी ऐसे ही हो रहा होगा कुछ। क्या बात है। तो पेरेंट्स क्या अभी यहीं पे है, फिर आपके साथ शिफ्ट हो गए? फैमिली यहीं पे है, पापा मम्मी छोटी बहन हमारे कानपुर में ही रहते हैं। आपका अब तक का सबसे कोई फेवरेट एक्टर जिसको आप अपना भगवान मानते हो, यार ये मुझे मिल जाए, इसके साथ एक मूवी हो जाए ना तो लाइफ सेट हो जाए? मैम एक्चुअली एक नाम लेना ना गलत हो जाएगा। नहीं वो तो भगवान तो एक है भी नहीं, बहुत सारे। वो तो आई नो दैट, बट फिर भी कोई एक स्पेसिफिक वो कैरेक्टर? रहे नहीं, इरफान सर। अगर कभी मिलता मौका तो, बट बहुत एडमायर करते थे हम उनको, बहुत। तो कभी आपका उनसे मिलना हुआ था, कभी सामने से दूर रूबरू? से नहीं आ रहा है, पृथ्वी थिएटर के लिए हम वॉलंटियर कर रहे थे, उस पार्टी में वो आए हुए थे। जी जी। तो हम सारे नए नए लड़कों को पकड़ के वो खूब मज़े लेते थे। हाँ भैया कहाँ यहाँ, तो उनको दूर से निहारते थे क्योंकि डर भी लगता था। जी जी। बात हम बता रहे हैं आपको 2016-17 की। तो उनको दूर से निहारा था, वो रात के 2-3 बजे तक वहीं पार्टी कर रहे थे, और मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि वो कितने अच्छे अलग अलग लोगों से जाके, उनका वे ऑफ अप्रोच करना, लोगों से बात करना, वो ऐसा लगता था कोई घर के जैसे भैया लोग नहीं होते हैं जैसे। जी जी। क्योंकि हम कानपुर से आते हैं और ऊपर से हासिल के वो रणविजय भैया हैं, तो वैसे ही लगता था घर के हैं। हाँ। तो हम तो दूर से नहीं हारते थे, हमको एक तरह से उनको डर भी लगता था उनको देख के, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन है वो एक्टिंग में। और मतलब हाँ, उनका इम्पैक्ट हम पे कुछ और है। देखिए आप भारत में तो हर जगह घूम चुके होंगे, आई थिंक सो। नहीं, अभी बहुत सारा पार्ट बचा है। अच्छा। अभी बहुत सारा पार्ट, मतलब हाँ अच्छा खासा कवर हो गया, लेकिन अच्छा खासा बचा भी है। कोई एक फेवरेट डेस्टिनेशन प्लेस जिसको आपको लगता हो कि ये कवर करनी चाहिए? जैसे जहाँ से आप हैं अभी, वो जगह हमको अच्छे से घूमनी है, उत्तराखंड। ज़रूर आइएगा जी। आइएगा तो घर आइएगा। पक्का, उत्तराखंड अभी हमको अच्छे से घूमना है, वो रह गया हमारा पूरा। आगे मतलब करियर में आपको क्या, आगे किस डायरेक्शन में आप अपना करियर देख रहे हैं, मतलब क्या सोच रहे हैं आगे, कहाँ जाना है? आगे मैम देखिए, हम ऑनेस्टली ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कहाँ जाना है, क्योंकि हम जहाँ आ गए हमने ये भी कभी नहीं सोचा था हम यहाँ आएंगे।
तो हम तो बस बाबा मालिक हैं, जहाँ ले जाएंगे वहाँ खड़े हो जाएंगे आगे। बस उनसे यही विनती है, अच्छी जगह ही ले जाना, बुरे तजुर्बों से हमको दूर रखना। प्रियांक, मैं और ऑडियंस भी यही जानना चाह रही है कि जो ये फिल्म का सफ़र था, क्या सच में इतना आसान है जितना हम अभी सुनने में हमें लग रहा है कि अरे वहाँ गए, मूवी मिल गई और शुरू हो गया और फिर थिएटर हो गया? सच में ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतना आसान तो नहीं है। तो कुछ थोड़ा बहुत बताइए कि मतलब हम जो अपकमिंग मतलब आर्टिस्ट हैं तो उनको भी कुछ जानने को मिलेगी कि कैसे क्या सफ़र है यहाँ का। पेशेंस रखना और पेशेंस की बाल्टियां भर के रखने में फ़र्क है। तो हमें तो लगता है जो भी आर्टिस्ट बॉम्बे जाए वो पेशेंस की ना बाल्टियां लेके जाए, क्योंकि एक साल 2 साल काम नहीं होता, 1 साल 2 साल काम नहीं होता। लेकिन क्या उस बीच में आप खुद को वक्त दे सकते हो? आपको क्या खुद पे काम करने की चेष्टा हो रही है? काफ़ी लोग उसी टाइम पीरियड पे बोर होकर अपने घर चले जाते हैं। जी जैसे मुझे भी 14-15 साल हो गए हैं, तो ऐसा नहीं था हर साल काम ही था। जी ऐसे कई पैचेस आए जब कुछ नहीं करा, पैसे ही नहीं है खाने के। जी। क्या वो टाइम आप सरवाइव कर सकते हो? बस वही मोमेंट है, या तो जो आपको ब्रेक करेगा या मेक करेगा। कोई आपकी अपकमिंग फिल्म जिस पे आप काम कर रहे हैं, जो आप लोगों को बताना चाह रहे हो? अभी नेक्स्ट ईयर मैम एक्चुअली 2 रिलीजेस हैं, और उनमें से एक सिड के साथ ही है, सिद्धांत के साथ। ओके। वो अभी टोटली दूसरा वर्ल्ड है। उसमें जया मैम है, जया बच्चन मैम, ओके। सिद्धांत है, वामिका है और सोनम किरकिरे सर हैं। ये तो सुनने में बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। और कुछ अलग वर्ल्ड है। अच्छा। जी, क्योंकि मैं सिद्धांत के साथ धड़क करके आया। हाँ। उसको मैंने उस प्रोसेस में देखा। हाँ। कट टू तुरंत हम दूसरी फिल्म करने जाते हैं, विच इज टोटली ऑपोजिट, लाइक सम माइंडलेस कॉमेडी, कुछ अलग ही चल रहा है। तो इसमें भी आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर इसमें आपको सिंसियर बना दिया गया है? नहीं, इसमें तो हम फुल, जिसको हम कह सकते हैं कि आप प्रियांक को उसके अवतार में देखोगे इंजॉय करते हुए। फिर ठीक है, जिसको कहते हैं इंजॉय करना। मतलब हम आपको, आपका जो रियल लाइफ है वो हम आपको ऐसा मूवी में देखेंगे। काइंड ऑफ, बट हाँ, मतलब इतना जैसे धड़क का एक इम्पैक्ट था उस शेखर का, जी जी, तो उतना लोड नहीं होगा इसमें। आपको मजा आने वाली है। पूरी फिल्म लाइक प्रॉपर कॉमेडी फिल्म है, डायरेक्टेड बाय विकास बहल सर, जिन्होंने क्वीन डायरेक्ट की थी, शैतान की। जी 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 जी। और प्रियांक, शादी वादी के क्या प्लान हैं आगे, क्या सोच रहे हैं? कुछ भी नहीं सोच पा रहे मैम। अभी एलिमनी तक के पैसे कमाए नहीं हैं। ये बहुत अच्छा था। तो अभी पहले तो उस पर काम करना है कि कहीं एलिमनी आगे दे पाए। प्रियांक, आप अभी से सोच रहे हैं कि आपको एलिमनी देनी पड़ जाएगी? अरे मैम, जो नहीं सोच रहे तो उनको देनी पड़ रही है। मैं तो सोच के बैठा हूँ। नहीं, जोक्स अपार्ट, अभी इस बारे में सोचा नहीं है मैम, बट अभी आई थिंक उस चीज़ के लिए नेक्स्ट लेवल मैच्योरिटी भी चाहिए, जो अभी हमें उस हिसाब से है नहीं। आई थिंक जब वो राइट टाइम होगा तो वो चीज़ें अपने आप बैठ जाएंगी, बट अभी मेरे उस बारे में कुछ ऐसा सोच नहीं। एक्टिंग के अलावा और कुछ भी करते हैं क्या, मतलब प्रोडक्शन टीम में या कंटेंट में या कैमरा में कुछ आपका इंटरेस्ट हो? सिर्फ एक ही चीज़ कहीं पढ़ा था हमने कि एक हुनर काफ़ी है एक ज़िंदगी काटने को। वाह वाह। बट हाँ, आगे ज़रूर सपना है कहीं अच्छी जगह जाएँ, डायरेक्शन की पढ़ाई करें। तो आई होप ये भी मैनिफेस्ट कर दिया है, कभी सच हो जाए। ज़रूर होगा, आपने मैनिफेस्ट कर दिया तो अब तो कायनात भी जुट जाएगी मिलवाने के लिए। मेरा थोड़ा ख़राब है। थैंक यू प्रियांक हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतने अच्छे पॉडकास्ट के लिए, और काफ़ी कुछ जानने को मिला आज आपके बारे में। बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आपका यहाँ पे बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।